नमन करता हूँ माता रानी के चरणों में, नमन करता हूँ जितने भी मेरे से बड़े हैं उनके चरणों में। तो हम सफर हम उम्र साथियों को जय माता दी की। सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व जितने भी वक्ता थे उन्होंने आपको जो हमारे समाज में कुरीति फिरी हुई है उनके बारे में, एकता के बारे में, गाय के बारे में, धर्म के बारे में अलग अलग वक्तव्य में अपनी अपनी बातें रखी। आज ये गुजरात के बापी में 7 घंटे तक प्रोग्राम चला। क्षत्रिय समाज की यही तो हिम्मत होती है कि जहां डट गया वहां डट गया। आज आन बान शान की जहां भी बात आती है क्षत्रियता को याद किया जाता है, राजपूतों को याद किया जाता है। जहां बात आती है गिनती की, ये लोग कहते हैं लोकतंत्र है, राजतंत्र है। नहीं, इस लोकतंत्र में जब बात आती है सिर गिनाने की तब कहा जाता है कि राजपूतों के पास संख्या कम है, संख्या बल कम होने के कारण राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट कम देती हैं। अरे मैं उन राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहता हूं कि जो तुम आज बड़ी बड़ी हाके हाँक रहे हो, तुम राष्ट्रवादिता की बात करते हो, तुम इस देश की बात करते हो, तुम इस प्रदेश की बात करते हो। अरे वो राजपूत समाज कि उन माँ बापों से पूछो, उस छत्राणी से पूछो जो अपनी कोख से एक क्षत्रिय को जन्म देती थी और 13 साल का होते ही घोड़ा और तलवार देकर रवाना कर देती थी और कहती थी या तो मुंडी कटवा कर आना या अगलों की काट करके आना। इसलिए हमारी गिनती कम है, पर गिनती कम हो तो क्षत्रियों के पास जिगरा है, वो कहां से लेकर के आओगे? अरे क्षत्रियों जैसा साफा पहन सकते हो, क्षत्रियों जैसी ड्रेस पहन सकते हो, पर क्षत्रियों जैसा जिगरा कहां से लेकर के आओगे? मेरे देश के हो नारियों, अभी कहा महाराणा प्रताप जी की उपाधि मुझे दी जा रही थी। मैं आपको बता दूं, महारानी प्रताप सिंह जी तो थे, महाराणा प्रताप सिंह जी तो थे, उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है हम, पर तो उनके अधूरे रहे हुए काम थे, उनको पूरा करने की ठानी है। और उनके जो अधूरा काम था वो एक तो ये था, उन्होंने अंतिम दिन तक लड़े और क्षत्रियों को एक नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी उनकी एक माइनस पॉइंट रहा। वो सर्व समाज को लेकर लड़ते थे। तो आज कहते हैं लोग, अभी पीछे गुजरात के अंदर वो कौन सी जगह थी जहां 90 दिन एक ही दिन में SC ST के लगे थे? 90 मुकदमे एक ही दिन में SC ST के दर्ज हुए थे क्षत्रियों पर, उत्तर गुजरात में। वहां हम लोग गए थे और राजशाह ने एक भाषण दिया और भाषण के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज कर दिया उन्होंने रायपुर के अंदर। पता होगा आपको, एक ही दिन में 90 मुकदमे, सब झूठे मुकदमे दर्ज, और जाकर के स्पीच दिया तो इन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। अरे मैं बताना चाहता हूं गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से कि मां पद्मावती की आन शान के लिए हम पूरे भारत को जान कर सकते हैं, तो राज शेखावत के अगर उंगली भी टच करने की कोशिश की ना, एक से एक बना लेंगे सरकार की। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ मेरे पुराने साथी दमन जो यहाँ रहते हैं, हमारे वीरेंद्र भाई भी उपस्थित हैं, ये बैठे हैं मेरे बीच में। ये भी महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके अधूरे कामों में पूरे करने के लिए हाथ बढ़ाते रहते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे क्षत्रिय कौम के हो नारियों, अरे तुम वो क्षत्रिय हो, अरे वो तुम कंवरसा हो, अरे तुम वो बापू हो, अरे तुम वो दरबार हो, अरे तुम वो ठाकुर हो जो एक गाय को बचाने के लिए, बहन बेटी को बचाने के लिए
कटवा लिया करते थे और लाखों गाजर मूली की तरह काट दिया करते थे। वो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। केसीआर सरदार की जय, राणा प्रताप की केसीआर सरदार की जय, राणा प्रताप की। वो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है। मेरे देश के होनारी हो, आज जिसके पास कलम है वो कलम से लिखो। अरे जिसके पास तलवार है वो तलवार घर में हमारी महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को सिखाओ। आज राजतंत्र नहीं, तलवार की कीमत राजतंत्र में हुआ करती थी। आज बुलेट की कीमत है। बुलेट मारो सीधा, 1 किलोमीटर दूर से ही खड़े हो लोग। ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के हिसाब से जियो। आज बात की जाती है लव जिहाद की, पोस्टर चल रही थी पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ। बीकानेर के पास एक कोलाइट में जाट समाज की एक बच्ची को कोई मुस्लिम लड़का ले गया। उसकी माँ उसको आशीर्वाद दे रही है, उसका बाप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ लोग वो पोस्टें धड़ाधड़ चला रहे हैं। अरे मैं आपको बता दूं, जो घर के अंदर घुसपैठ करते हैं ना, वो बहन बना करके और गद्दारी करके माँ बाप की पीठ में छुरा घोंप कर बहन बना करके घर में घुसते हैं और बाद में लव जिहाद करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को घर में एंट्री क्यों देते हो? अरे ऐसे लोगों को घर में एंट्री क्यों देते हो? हमारी बहन बेटियों को सक्षम बनाओ। जैसे हमारी ये बहन ब्रांड एम्बेसडर जूडो कराटे 1 मिनट में अगले को जमीन चटाती है। 1 मिनट में ये खड़ी पीछे ब्रांड एम्बेसडर आराधना सोलंकी बंबई अध्यक्ष। इस तरह सक्षम बनाओ। और हमारे नेपाल सिंह है, पिंटू है, लिखते रहते हैं, इस तरह लिखना सीखो। जो भाई स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, कोई कोचिंग कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, वो धड़ाधड़ करो। और जो ओवरेज हो गए ना घरों में, जो नौकरी लागने के लायक नहीं रहे, उनसे कहना चाहता हूं 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहा करो। कभी भी जरूरत पड़ सकती है। केस मुकदमों से कुछ नहीं होता। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्म और धर्म होता है सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का। हमने 10% आरक्षण की, हमने मांग तो ज्यादा की थी, पर सरकार ने 10% दिया आरक्षण। तो हमने अकेले क्षत्रियों के लिए नहीं मांगा। हमने कहा सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण दो। और जब मुहिम शुरू की ना, बोले ये तो पागल है, मेंटल है, इसके पीछे जनता क्यों लग रही है, ये नौजवान इसके पीछे क्यों लग रहे हैं, खुद मुकदमे खा रहा है और जनता पे मुकदमे करा रहा है। अरे वो 10% आर्थिक आधार पे मिला होगा, संसद में पास हो गया, राज्यसभा में हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर मार दी और पहले लिस्ट ही आ गई। 78 आए IPS IAS पहले लिस्ट में। ये होता 10% आरक्षण। और मैं तो कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार मकान, जमीन, प्लाट की बाध्यता जो 10% आरक्षण में थी वो हटा दी। वो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जो बाध्यता थी 10% आरक्षण में, जमीन, मकान, प्लाट की वो बाध्यता हटा करके खाली 8 लाख क्राइटेरिया तय कर दिया। जो 8 लाख आय से कम है वो आर्थिक सवर्ण पिछड़ा है, उसको आरक्षण मिल रहा है। EWS के सर्टिफिकेट भी यहाँ जारी करवाया करो गुजरात में। मेरे देश के नौजवान साथियों, गुजरात के होनहार बापी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में प्रताप सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और हमारे यहाँ बापी के अध्यक्ष अभी यही खड़े थे, हाथ पे चोट लगी हुई है, कहाँ गए? हाँ, भूपेंद्र सिंह जी। उन सबको और उनकी पूरी टीम को, राजशाह को, राजशाह की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। हम सब एक थे और एक हैं। जो सरकारें ना, चाहे कोई भी सरकार हो, हमने किसी की खीर नहीं खाई। जो राजपूत समाज को पूछेगी उसको हम पूछेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई कुत्ता दल हो, चाहे भैंस दल हो।
मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग संगठित रहोगे ना तो ये सरकारें आंकड़े बताती है आपके क्षत्रिय समाज के, कहती है आप लोग भारत के अंदर 9 करोड़ हो। तो राजसा कह देना नहीं नहीं हम 9 करोड़ नहीं, बोले तो जी 10 करोड़ हो। योगेंद्र कटार कह देना नहीं नहीं 10 करोड़ नहीं है, तो बोले जी 11 करोड़ हो। फिर भी थोड़े बहुत और सब लोग मिलकर के बोल रहे हो ना 100-200, कह जी 12 करोड़ है। 12 करोड़ तो काली भीत है, एवं तो आगे एक भी कोई थे 12 करोड़ क्षत्रिय हो देश के अंदर। ये सरकारें कहती है, सरकारों के आंकड़े कहते हैं, सुखदेव सिंह गोगावली नहीं कह रहा। मैं आपके माध्यम से आपको जागरूक करने के लिए, और जो मुझे भारत में और भारत से बाहर सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, अरे तुम लोगों ने राजपूत समाज को कितने भागों में बांट रखा है? ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। पर आपके बेटे, आपके भाई ने पूरे भारत में घूम करके देखा है, राजपूत समाज एसटी में भी है, एससी में भी है, ओबीसी में भी है और सामान्य में भी है। अगर सबको एक जगह मिलाए ना 36 करोड़ क्षत्रिय हैं इस देश के अंदर। अरे मैं इस समाज का अंग होने के नाते आप लोगों से अपील कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि तुम बेटी विवाह करो, पर सुखदेव सिंह गोगावली ये जरूर कहता है कि तुम रोटी विवाह तो रखो। 36 करोड़ अगर रोटी विवाह रखोगे तो 36 करोड़ से, यहां काफी ज्ञानी लोग बैठे हैं, केंद्र में सरकार बनती है, अगर एक जगह वोट कर दें पर ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, वैसे भी हम व्यक्ति का रिश्ता करते हैं, 10 जगह देख करके जांच परख के करते हैं, दादेरा नानेरा मिलाते हैं। तो सुखदेव सिंह गोगावली ये नहीं कहता कि बेटी विवाह करो, पर ये जरूर कहता है रोटी विवाह करो और नारे को साकार करो। ये नारा भी कह रहे थे सुखदेव सिंह गोगावली ने दिया है, मैंने नहीं दिया, ये महाराणा प्रताप सिंह जी का दिया हुआ नारा है, उसको आगे लेकर के चल रहा हूं मैं। तो हम सब एक